हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका था। 1 डे एग्ज़ाम हुआ था। तो अब यहाँ पर हम देखें कि इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है वो हमें क्या देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर हम इसके प्रीवियस ईयर्स की कंपैरिजन की कट ऑफ की बात करें तो वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर है वो डिस्कस किया था कि आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि सीबीएसई 2025 जूनियर असिस्टेंट के अंदर है क्या एक्सपेक्टेड सीएफई स्कोर है वो आपको लेके चलना है कि अगर आपको उससे ऊपर है तो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसकी चर्चा हम डिटेल में प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं। अगर आप उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं तो वो उसको देखना कंसिडर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड चर्चा करेंगे कि यहाँ पर सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट का रिजल्ट है वो हमें कब तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका रिजल्ट के बाद में ही आपको नेक्स्ट स्टेज है। जैसे जूनियर असिस्टेंट के अंदर है तो क्या होने वाला है टाइपिंग का, और सुपरिटेंडेंट के अंदर है डिस्क्रिप्टिव का होने वाला है। तो ये जो नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पर आपको रिजल्ट के बाद में ही देखने को मिलेंगी। तो इनका रिजल्ट है वो हमें कब तक देखने को मिल सकता है, प्रीवियस ईयर्स के साथ में कंपेरिजन करते हुए चलेंगे। यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के अंदर है 2020 के अंदर है कितना रिजल्ट है हमें देखने को मिला था, कितने टाइम के बाद में देखने को मिला था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट का जो कि 2020 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था तो उसका जो टाइम स्टैम्प है एक बार वो देख लेते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो 2019 के अंदर ही स्टार्ट हो गए थे, और ये लास्ट में हुए थे। देख सकते हैं कि 15 नवंबर को यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हुए थे। लास्ट डेट है यहाँ पर दिसंबर के अंदर हमें देखने को मिली थी। तो इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट है वो हमें जनवरी फरवरी के अंदर है देखने को मिल गई थी यहाँ पर। क्योंकि जनवरी और फरवरी है वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के साथ में और बाकी की भी पोस्टें थी तो एग्ज़ाम है वो थोड़ा लंबा चला था। इसके बाद में ऑफिशियल आंसर की है वो हमें 5 फरवरी को देखने को मिल गई थी। तो इसकी ऑफिशियल आंसर की है वो भी आती है तो वो हमें 5 फरवरी को देखने को मिली थी। पर यहाँ पर एक बार आप ईयर पे नोट करें कि ईयर कौन सा चल रहा है, 2020 का चला है। 2020 के ईयर में बहुत कुछ हुआ था, आप सभी शायद तक भूल भी गए चुके होंगे। कि इसका रिजल्ट देखो तो आपको रिजल्ट देखने पे मिला था 29/9/2020। तो मतलब यहाँ से 2 से 9 देख सकते हो, दूसरा महीना था, फिर ये 9वां महीना, मतलब देख सकते हो कि 7 महीने प्लस में यहाँ पर आपको टाइम लगा था यहाँ पर रिजल्ट देने में आंसर की के बाद में। अब कहोगे आप यहाँ तो बहुत लंबा टाइम लगा था, क्या इतना ही लंबा टाइम है? 6 से 7 महीने अब की बार 2025 में लगेंगे? नहीं, 2025 में इतना टाइम गैप है वो आपको नहीं देखने को मिला था। इसकी एक वजह थी कि ये टाइम गैप है आपको देखने को मिला था क्योंकि आप ये देखो कि 2020 है, 2020 क्या था, कोविड का टाइम था। कोविड का टाइम था तो इंडिया के अंदर है अप्रैल के अंदर है लॉकडाउन स्टार्ट हो गए थे। फिर यहाँ पर फर्स्ट लॉकडाउन, फिर सेकंड लॉकडाउन, तो इस टाइप से लॉकडाउन की वो सीरीज चली थी। उसकी वजह से ऑफिस वर्क है, सारे ऑनलाइन एग्जाम्स हैं, वो सारे हैम्पर हो चुके थे। इसकी वजह से यहाँ पर आपका रिजल्ट है वो डिले हुआ था। इस वजह से आपको यहाँ पर 7 मंथ का गैप है वो देखने को मिला था। पर अब की बार 2025 के अंदर बात करें तो 2025 के अंदर ऐसा कुछ भी सिनेरियो है वो आपको नहीं है देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको इतना डिले है वो एग्जाम के अंदर है, रिजल्ट के अंदर है, नहीं देखने को मिलेगा। फिर इसके अगर बाकी सभी रिजल्ट्स की बात करें, आप देख सकते हो कि जहाँ पर स्टेनो का भी एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट का एग्जाम हुआ था, तो इन सभी का रिजल्ट है वो आपको देखने को मिला था। अगर इसके अंदर जूनियर असिस्टेंट का देखें तो जूनियर असिस्टेंट का देख सकते हैं 7/8/2021 के अंदर है इसका फाइनल रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल गया था। मतलब इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है टाइपिंग वगैरह है वो होने के बाद में यहाँ पर फाइनल रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल गया था। अब बात करते हैं सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट 2025 के डेट्स की। तो यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके थे। 31 जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म है 1 महीने रहे थे। उसके बाद में एग्ज़ाम सिटी का है वो हमें पता चल गया था कि यहाँ पर 13/4 को एग्ज़ाम सिटी का पता नोटिस आ गया था कि यहाँ पर 13/4 को जो कि सीबीएसई ने नोटिस जारी किया था 13 अप्रैल को, उसके अंदर है एग्ज़ाम सिटी है वो पता लग गई थी। फिर एडमिट कार्ड है 18 तारीख को हमें एडमिट कार्ड देखने को मिल गए थे। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम है 20 अप्रैल को यहाँ पर हमें एग्ज़ाम है वो देखने को मिल गया था, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो मतलब इसका ये नहीं कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, नहीं, यहाँ पर मॉर्निंग और शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट है, दोनों एग्जाम है अलग अलग थे। यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए एक शिफ्ट थी और दूसरी शिफ्ट है वो सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पर रखी गई थी। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर 2 शिफ्ट है वो आपको देखने को मिली थी। एग्ज़ाम है वो सिंगल शिफ्ट में ही कंडक्ट हुआ है तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन वगैरह का यहाँ पर कोई भी लफड़ा है
वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन वगैरह है वो इसमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंगल शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होता है नॉर्मलाइजेशन की बात है वहाँ पर आती ही नहीं है। तो एग्ज़ाम लेवल की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम लेवल है यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड है, वो कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2020 से आप डायरेक्ट कंपैरिजन है वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप देखोगे सीधा सीधा 5 साल का गैप हो चुका है। 5 साल का गैप के अंदर है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वो इंक्रीज हो जाता है। पेपर का लेवल भी यहाँ पर 2020 के कंपैरिजन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हाई ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 2020 से आप कुछ भी यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन है वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि मार्किंग सिस्टम है वो भी यहाँ पर 2020 के अंदर है वो गलत था। हम टाइम स्टैम्प है एग्ज़ाम, टाइम स्टैम्प है वो इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर तो आपकी जो एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है उससे आपको एक आइडिया लग जाए कि यहाँ पर एग्ज़ाम की प्रोसेस है लास्ट ईयर हुई थी तो उसके अंदर है कितना कितना टाइम गैप है, वो हमें देखने को मिला था। पर उतना यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर उस टाइम तो 7 महीने लग गए थे यहाँ पर रिजल्ट आने के अंदर, पर अब की बार है इतना टाइम गैप है वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग है यहाँ पर आपको कितना टाइम गैप है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो टाइम गैप है आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, पर रिजल्ट के बाद में आप ना हम श्योर कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा टाइम है वो टाइपिंग के लिए नहीं दिया जाएगा। तो रिजल्ट के बाद में आप मान सकते हो 15 से 20 दिन ही मुश्किल से है वो आपको टाइपिंग के लिए है देखने को मिलेंगे। उसके बाद में 15 से 20 दिन के अंदर ही आपकी टाइपिंग है वो कंडक्ट हो जाएगी। तो 15 से 20 दिन के अंदर है वो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो ज़्यादा नहीं इम्प्रूव कर पाओगे। तो इसलिए जो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो आज से ही और अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर एक वेबसाइट है, नीचे लिंक दिया गया है, हमारी ही वेबसाइट है learningera.co.in वेबसाइट है। उसके ऊपर में 100 प्लस में फ्री मॉक टेस्ट है टाइपिंग के हैं वो डाल दिए गए हैं। जल्दी हम उसको अपडेट करके 500 प्लस में यहाँ पर ले जाएंगे। तो उसमें आपको एग्जाम लाइक इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपकी जो एरर काउंटिंग वगैरह है वो भी सारी एग्जाम लाइक इंटरफेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर टाइपिंग के लिए है वो आपको कहीं पर भी कुछ भी पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, एड फ्री एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर दे रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके उन टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हो। अटैम्प्ट करने की अगर हम टाइम्स की बात करें तो वहाँ पर अब आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है उनको अटैम्प्ट कर सकते हो बिना कोई एड को देखे हुए और ना ही बिना कोई पेमेंट किए हुए। अब बात करते हैं इसके यहाँ पर डेट्स की। तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड डेट है इसकी निकल के आ रही है, रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिल सकता है वो हमें मई के लास्ट में ही देखने को मिलेगा। मई के लास्ट में बोले तो 3rd to 4th वीक ऑफ मई है, इसके अंदर है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट के 15 से 20 दिन के अंदर ही आपको यहाँ पर टाइपिंग का नोटिस है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो टाइपिंग के लिए आपको ज़्यादा टाइम है वो गैप बाद में रिजल्ट के बाद में नहीं देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको अभी से टाइपिंग है वो अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और 35 WPM की स्पीड है, तो आपको यहाँ पर टारगेट है 45 तक यहाँ पर लेके चलना है कि मेरी 40 to 45 की स्पीड है वो यहाँ पर लेके चलनी है, तभी आप एग्जाम में इजीली है वो 35 की स्पीड है अगर आप इंग्लिश मीडियम से करते हो तो आपको परफॉर्म करनी है। और 30 की स्पीड है आप अगर हिंदी मीडियम से हो करते हो टाइपिंग तो आपको परफॉर्म करनी है। वो टाइपिंग का जो मीडियम है वो आपको चूज करना है। तो हाँ, चाहे आप कौन से भी मीडियम से यहाँ पर एग्जाम दिया हो, कौन से मीडियम के विद्यार्थी हो, वो आपको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी सहूलियत के लिए है कि आप किस मीडियम के अंदर है वो टाइपिंग करना चाहते हो। और सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट से रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम जल्दी से जल्दी है वो आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू है वो इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसलिए हमारे चैनल के ऊपर कनेक्टेड रखें, बेल आइकन को ऑन रखें और सब्सक्राइब करके रखें पहले से। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.